एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में मैं सॉल्व करने वाली हूँ JEBR 2026 का ड्राइंग क्वेश्चन। यहाँ पे रेलवे स्टेशन बनाने के लिए आया था। रेलवे स्टेशन को ही यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। देखो, हॉराइजन लाइन बनाया, वैनिशिंग पॉइंट बनाया, एकदम सेंटर में नहीं बनाया है, थोड़ा सा राइट साइड में बनाया है और लेफ्ट साइड में ट्रेन बनाई है। जितनी भी चीज़ें बनाओगे ना उसको मेजर करके ज़रूर बनाना, ठीक है। पर्सपेक्टिव की टेक्निक अप्लाई करनी है। रेलवे स्टेशन का स्केच ना एक ऐसा स्केच है जिसके तुम्हें बहुत सारे रेफरेंस इमेजेस मिल जाएंगे इंटरनेट पे, बट आपको कॉपी नहीं करना है किसी भी रेफरेंस इमेज को। मतलब अगर तुमने एग्जाम से पहले देखा भी है, तुम्हें याद है कि हाँ इस तरीके का, तो आपको सेम टू सेम नहीं बनाना है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा। तो आपका स्केच में यूनिक क्या रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। और कॉपीड सोल्यूशन के कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, बल्कि तुमने जो देखा होता है ना इंटरनेट पे, वो भी तुम्हारे माइंड में होता है, बट तुम बना नहीं पाते हो एग्जाम में। समझ नहीं आता कि कैसे अप्लाई करें। तो उसको अप्लाई करने के लिए भी तुम्हें पर्सपेक्टिव आनी चाहिए। और अगर आपको पर्सपेक्टिव स्केचिंग आती है तो ऑब्वियसली तुम अच्छे से कुछ यूनिक सोल्यूशन बना सकते हो, अपनी मेमोरी से बना सकते हो। यहाँ पे हमें बोला गया था कि हमें एक विलेज का रेलवे स्टेशन बनाना है, जिसमें कि कुछ जो लोग हैं वो ट्रेन पे चढ़ रहे हैं, कुछ वेंडर्स हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमें ऐड करनी थी। अब देखो, हम इसको एक विलेज का रेलवे स्टेशन कैसे दिखाएंगे? सिंपल है, ऑब्जर्वेशन से आप दिखा सकते हो। जो भी एलिमेंट्स आप ड्रॉ कर रहे हो उसको कोशिश करो कि वो एक दिखे कि रूरल एरिया का है, अर्बन एरिया का उसमें इफेक्ट ना दिखे। जैसे कि क्लॉथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लोगों को धोती में बनाया है, साड़ी में बनाया है, थोड़े से भी पेड़ बनाऊंगी। और आप नाम भी लिख सकते हो कि किस गांव का स्केच है ये, और आप नाम भी लिख सकते हो। लाइक स्टेशन नेम होता है ना, तो स्टेशन नेम में आप विलेज ऐड कर सकते हो, उससे भी एक अच्छी ऑब्जर्वेशन शो होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप करोगे अपने स्केच में तो अपने आप ही थोड़ा सा यूनिक तुम्हारा स्केच लगेगा। ठीक है, यहाँ पे भीड़ दिखाने की कोशिश करी गई है, क्योंकि ऑब्वियसली रेलवे स्टेशन में भीड़ होती है। अब तुम्हें अपने हिसाब से कोशिश करनी है कि ह्यूमन को पास बनाना चाहते हो, दूर बनाना चाहते हो। अगर आप पास से ह्यूमन ऐड करोगे, ह्यूमन के फेसेस भी ऐड करोगे, तो तुम्हारा स्केच अपने आप ही बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। तो अब मैंने पास से भी कुछ ह्यूमन फिगर्स बनाए हैं, दूर से भी कुछ ह्यूमन फिगर्स बनाए हैं ना। दूर से ऑब्वियसली बहुत डिटेल नहीं बनाएंगे, जो पास वाले बनाएंगे उसमें फेस भी डालेंगे, एक्सप्रेशन भी डालेंगे, तो उससे आपका स्केच अच्छा होगा। मतलब पर्सपेक्टिव स्केच में ना जितनी भी चीज़ें तुमने सीखी है, ह्यूमन बनाना, फेसेस बनाना, उन सबको अप्लाई करना है। तो पर्सपेक्टिव स्केचिंग अपने आप ही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और एक ऐसा क्वेश्चन हो जाता है जो कि बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि इसमें आप कुछ सोच के बना रहे हो। तो अगर आप अटेम्प्ट करते हो ना एग्जाम में पर्सपेक्टिव स्केच का क्वेश्चन, तो तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। सिर्फ अटेम्प्ट नहीं, अच्छा अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। तो एक अच्छा पर्सपेक्टिव स्केच कैसे बनता है? सबसे पहले टेक्निक। यहाँ पे देख सकते हो जितनी भी लाइन्स है सब वैनिशिंग पॉइंट पे जा रही है। मेजरमेंट का ध्यान रखा गया है। ह्यूमन फिगर की हाइट कहाँ तक है? हॉराइजन लाइन तक है, ठीक है। तो ये सब क्या है? टेक्निक। तो टेक्निकल एरर्स नहीं होने चाहिए स्केच में। आपको अच्छे से टेक्निक आएगी तो ऑब्वियसली तुम एक अच्छा स्केच बना पाओगे। दूसरी चीज़ ऑब्जर्वेशन। जितनी मैंने चीज़ें एक्सप्लेन करी कि यहाँ पे हमने कुछ लोग ट्रेन में चढ़ते हुए बनाए हैं, कुछ उतरते हुए बनाए हैं, कुछ वेंडर्स बनाए हैं। तो वेंडर में सिर्फ कूली नहीं बनाना, और भी बहुत सारे होते हैं रेलवे स्टेशन पे। आपको सोचना है, आप खुद गए होगे रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ पे तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि किस तरह के वेंडर्स होते हैं, उसको आपको ऐड करना है, ठीक है। तो कुछ अच्छी चीज़ें ऐड करोगे तो अपने आप ही तुम्हारा स्केच जो है वो अच्छा लगेगा, ठीक है, वरना नहीं लगेगा। तो कोशिश करो जितनी भी माइंड में तुम्हारी चीज़ें हैं उसको ऐड करने की। और एग्ज़ाम से पहले अगर तुम प्रैक्टिस करोगे ना पर्सपेक्टिव स्केच, तो एग्ज़ाम में तुम्हें प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि इतना सब कुछ हम एग्ज़ाम में बना पाएंगे क्या? बिल्कुल बना पाओगे। जितने भी बच्चों ने सीखा पर्सपेक्टिव स्केचेस, जितनों को भी सिखाया है हमने, उन सब ने बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव स्केच बनाया है। तो ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहली बार में तो नहीं बनेगा। अगर तुम अभी ये वीडियो देख के पहली बार स्केच बना रहे हो तो बहुत टाइम लगने वाला है, नहीं बनेगा बहुत जल्दी तो। लेकिन अगर तुमने बहुत प्रैक्टिस करी है तो एग्ज़ाम तक आप मैनेज कर लोगे, स्पीड आप बना पाओगे, ठीक है। और जितनी ये बनाने वाली चीज़ है ना, इतना तो बनाना ही है। लेकिन जो रेंडरिंग है कि मैं यहाँ पे माइक्रोन पेन ऐड कर रही हूँ, ठीक है, आगे कलर भी ऐड करूँगी, तो रेंडरिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि आपको कितनी करनी है। तुम्हें माइक्रोन ऐड करना है, तुम्हें कलर करना है, तो जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो उतना ही करेगा, ठीक है। जिसकी जितनी स्पीड होगी वो उस हिसाब से करेगा, है ना। लेकिन तुम यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने पेंसिल के बाद जैसे ही माइक्रोन पेन लगाया ना, तो अपने आप ही स्केच में एक ब्राइटनेस आ गई। तो ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है। जितना अच्छा तुम्हारा प्रेजेंटेशन होगा उतना ज़्यादा जो तुम्हारा स्केच है वो स्टैंड आउट करेगा। अब एग्जाम में तो बहुत सारे बच्चों के स्केचेस होते हैं, बट तुम्हारे ही स्केच को क्यों मार्क्स देगा एग्जामिनर, ये भी तो सोचो। तो आपको उस लेवल का स्केच बनाना पड़ेगा, और उस लेवल की स्केच को बनाने के लिए सीखना पड़ेगा।
ओके, तो अगर तुम चाहते हो कि हमारे चैनल पे प्रॉपर पर्सपेक्टिव की वीडियो आए, तुम्हें सीखना है पर्सपेक्टिव स्केचिंग, तो तुम कमेंट सेक्शन में मुझे पर्सपेक्टिव लिख के बता सकते हो। मैं प्रॉपर ट्राई करूँगी पर्सपेक्टिव के ऊपर वीडियो बनाने का। एंड गाइज, अगर तुम्हें अच्छे से सीखना है, गाइडेंस के साथ सीखना है, क्योंकि करेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली बार में किसी का भी ऐसा स्केच नहीं बनता है। आपको अच्छा स्केच बनाने के लिए धीरे धीरे करके सीखना होगा। पहले टेक्निक सीखनी होगी, फिर उसको ड्रॉ करना होगा, फिर करेक्ट करवाना होगा, फिर अच्छे से आप न्यू स्केच बनाओगे, फिर जाके प्रेजेंटेशन पे काम करोगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बाद आप इस लेवल का स्केच बना पाते हो। तो वो सब चीज़ें करना चाहते हो गाइडेंस के साथ, तो ऑब्वियसली तुम्हें अभी बुक कर लेनी चाहिए फ्री डेमो क्लास। फ्री डेमो क्लास बुक करने के लिए नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जो आपको वेबसाइट का लिंक दिखेगा, ठीक है, उस पर जाना। वहाँ पे सामने ही ना बुक अ फ्री डेमो क्लास का बटन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपकी फ्री डेमो क्लास बुक हो जाएगी। ठीक है, डेमो क्लास में आओ, अच्छे से समझो चीज़ों को। ऑब्वियसली डेमो क्लास एकदम फ्री है, तो इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो गाइज, अभी बुक कर लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेंडरिंग पार्ट की। तो रेंडरिंग के लिए सबसे पहले तो मैंने माइक्रोन पेन लगाया, उसके बाद मैं कलरिंग कर रही हूँ। तो देखो, मोस्टली क्वेश्चन में लिखा रहता है कि आपको उसे कलर करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही कलर करना है, या फिर प्रॉपर लाइक ऐसा नहीं कि ट्रेन को आपको प्रॉपर कलर करना है, फ्लोर को करना है, सबके क्लॉथ पार्ट को कलर करना है। नहीं, एक इलस्ट्रेटिव टाइप से कलरिंग करनी है। ठीक है, और चाहो तो तुम पूरा कलर करो, चाहो तो तुम कुछ एलिमेंट को कलर करो, उससे भी एक अच्छा इफेक्ट आता है। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी है कि तुम कितना करना चाहते हो, बट जितनी भी आप कलरिंग करो, जितना भी आप माइक्रोन पेन करो, कोशिश ये करनी है कि स्केच में डेप्थ दिखे। डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम आगे से पीछे सारी चीज़ों को डिटेल में बनाएं, लेकिन बनाना ही नहीं है, वैसा होता ही नहीं है। रियलिटी में भी जो लोग पास में होते हैं उनको हम अच्छे से देख पाते हैं, उनको तुम उनके कपड़ों का कलर समझ पाते हो, कुछ टेक्स्ट लिखा होता है पढ़ पाते हो, लेकिन वही अगर वो दूर चला जाए तो आप उतना एनालाइज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारी आई की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उतना दूर तक अच्छे से एनालाइज कर पाए चीज़ों को। ठीक है, तो वही हमें अपने पर्सपेक्टिव स्केच में दिखाना है कि जो भी चीज़ आप बहुत दूर बना रहे हो वो वैनिश होती चली जाती है। ठीक है, तो उसको कम डिटेल देना है, और जो पास वाली चीज़ है उसे ज़्यादा डिटेल देना है। ज़्यादा डिटेल कैसे देंगे? बहुत सिंपल है। देखो, यहाँ पे जो एकदम पास से अंकल खड़े हैं, उनकी क्लॉथ्स में मैंने बहुत अच्छे से रेंडरिंग करी है, फोल्ड्स दिखाए हैं। ठीक है, तो उस तरीके से कलर कर दो। ओके, कलर नहीं करना चाहते, पेंसिल से शेड कर दो, जैसे भी, बट डिटेल देनी है। बात यह है कि जो क्लोज एलिमेंट्स है उसको डिटेल देंगे तो अपने आप डेप्थ दिखेगी। ठीक है, और जो दूर वाले एलिमेंट है उसको आप लाइट बनाओ, उसमें डिटेल डालो ही मत, जैसे यहाँ पे भी हमने नहीं डाली है दूर वाले एलिमेंट्स में डिटेल। ठीक है, तो यही करके आपके स्केच में डेप्थ आ जाएगी। ओके, और भी तरीके हैं डेप्थ ऐड करने के, कि आप पास वाली चीज़ों को डार्क माइक्रोन पेन से आउटलाइन करो और दूर वाली चीज़ों को आप लाइट माइक्रोन पेन से ऐड करो, तो उससे भी डेप्थ आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें ट्राई करनी पड़ेगी, एकदम देखने से नहीं होगा। तो अगर तुम अभी नहीं बना रहे हो तो बना भी सकते हो, साथ साथ में वीडियो को स्लो कर लो, साथ में नोटबुक लेके बैठो, ड्रॉ करो, ट्राई करो। कैसा बना मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। ठीक है, सही बना कि नहीं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। देखो, प्रॉब्लम्स बताने से आपका स्केच और अच्छा बनता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो बच्चे करेक्शन करवाते हैं, और क्लास में भी जो बच्चे बहुत प्रैक्टिस करके करेक्शन करवाते हैं, अपने डाउट्स पूछते हैं ना, उनके ही लास्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं। तो ऑब्वियसली करेक्शन बहुत 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 ज़रूरी होता है। ठीक है, काम करना बहुत ज़रूरी होता है, न्यू स्केच बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुमने सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखा और छोड़ दिया तो कभी भी आप अच्छा स्केच नहीं बना पाओगे, कोई भी नहीं बना पाएगा जब तक आप काम नहीं करोगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है, अभी करो। ठीक है, आप इसको ड्रॉ करो, देखो कैसा बन रहा है, और अच्छी तरीके से प्रेजेंट करो। ठीक है, लास्ट में देखो मैंने यहाँ पे शैडो भी ऐड करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो आप शैडो छोड़ सकते हो अगर आपको नहीं आता तो। सिंपल है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको शैडो बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बना रही हूँ मैं। ठीक है, छोड़ भी सकते हैं, बट ऑब्वियसली जितना डिटेल डालोगे, जितना ज़्यादा आप रेंडर करोगे, उतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, रेंडर नहीं, सही तरीके से रेंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये नहीं कि हम कुछ भी रेंडर कर रहे हैं, सिर्फ कलर करते जा रहे हैं। नहीं, सही वे में कि वो डेप्थ दिखनी चाहिए। ठीक है, अगर शैडो भी बना रहे हो तो शैडो को ब्लेंड करो। ठीक है, फ्लोर के साथ ब्लेंड करो। ओके, आगे डार्क रखो, आगे जाते जाते लाइट कर दो। ठीक है, मतलब पास से डार्क और दूर जाते जाते लाइट। ठीक है, उससे क्या होगा कि शैडो भी आपकी प्रॉपर दिखेगी। तो ये सारी चीज़ें करके हमारा स्केच जो है ना अच्छा बनेगा। ओके, इसको ट्राई ज़रूर कर लेना, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताना कि तुम्हें कैसा लगा ये स्केच, तुमने अगर बनाया तो कैसा बना। ओके, बाकी अगर अभी तक डेमो क्लास बुक नहीं करी है तो अभी कर सकते हो आप डेमो क्लास बुक। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।